शहर से दूर एक छोटे से गांव के किनारे एक हवेली हुआ करती थी। हवेली बहुत विशाल थी। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और लोहे का पुराना दरवाज़ा, तभी वो हवेली की शान और रौनक से भरी रहा करती थी। लेकिन आज वहाँ खामोशी और डर का साया था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद वहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस हवेली के किस्से सुनाते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक दुल्हन रहती थी, रागिनी। उसकी शादी के दिन पूरी हवेली सजाई गई थी। मेहमान आए थे, बारात गूंजी थी, लेकिन आधी रात को अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं सका। रागिनी भी उस रात आग में जलकर मर गई। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और लोग दावा करने लगे वहाँ रागिनी की आत्मा भटकती। सालों तक हवेली को किसी ने नहीं छुआ। दीवारें काली हो गईं, खिड़कियाँ टूटी और उस जगह का नाम हो गया शापित हवेली। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से। राहुल शहर का रहने वाला था और उसे रोमांच पसंद था। वो गांव आया था अपने दोस्तों के साथ घूमने। गांव वालों से उसने हवेली की कहानियां सुनी थी। सबने उसे मना किया कि वहां मत जाना, लेकिन राहुल को ये सब अंधविश्वास लगता था। उसने सोचा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक रात दोस्तों के साथ लौटते हुए राहुल की बाइक उस पुराने रास्ते पर ख़राब हो गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा था। गांव जाने का दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने हवेली के सामने से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, वहाँ अजीब सन्नाटा था। हवा भी रुक सी गई थी। दोस्तों में एक बोला, यार ये ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते। राहुल हंसा, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं अंदर क्या है। लोहे के दरवाजे पुराने थे, जंग खाया हुआ था। राहुल ने उसे धक्का दिया तो वो जोर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा था। कमरे में जाले फर्नीचर पड़े हुए थे, मतलब कमरे में जालों से ढके फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। रागिनी और उसके पति की शादी की तस्वीरें। जैसे ही राहुल ने टॉर्च की रोशनी की, एक तस्वीर पर नज़र पड़ी। तस्वीर में रागिनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर पड़ी, ऐसा लगा कि उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें सीधा राहुल को घूरने लगीं। दोस्तों ने कहा, ये सही जगह नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन राहुल जिद्दी था। उसने कहा, बस थोड़ा सा देखते हैं, डरने की क्या बात है। तभी हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी ने रोने की आवाज़ आई, मदद करो। आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। सब दोस्त सन्न हो गए। एक दोस्त बोला, यार ये मजाक नहीं है, कोई ऊपर है। राहुल ने हिम्मत से देखते हुए कहा, चलो देखते हैं। वो लोग धीरे धीरे टूटी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर जाते ही एक कमरा मिला। कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक बड़ा सा शीशा था। शीशे में सबकी परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर राहुल ने देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब थी।
उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि राहुल खुद डरा हुआ था। अचानक कमरे के कोने में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की दिखी। उसके बाल खुले थे, चेहरा आधा छुपा हुआ था। तुम मेरी मदद करोगे? उसने धीमी सी आवाज में कहा। सब डर गए। एक दोस्त तो कांपने लगा। राहुल ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा जलने की निशानों से भरा हुआ था, आंखें लाल चमक रही थीं। मैं रागनी हूँ। उन्होंने मुझे जला दिया, मुझे बदला चाहिए। ये सुनते ही दोस्तों की हालत खराब हो गई। एक दोस्त चिल्लाया, भागो, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। शीशा अपने आप टूट गया। रागनी की आत्मा रोते हुए बोली, मेरी शादी के दिन उन्होंने मुझे जला दिया। सबने मेरी चीखें सुनी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अब ये हवेली मेरी है। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। राहुल और उसके दोस्त ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे। एक दोस्त गिर पड़ा और अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। उसकी चीख गूंज उठी और वो गायब हो गया। अब राहुल और उसके दोस्त बचे थे। वो लोग एक कमरे में छिप गए। कमरे में चारों तरफ पुरानी शादी की चीज़ें रखी हुई थी, फूल, गहने और रागनी का जला हुआ लहंगा। अचानक वो लहंगा अपने आप हिलने लगा। लड़की की आवाज़ फिर आई, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? रुको, हमेशा के लिए रुको। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रागनी कमरे में आ रही थी। उसके चेहरे पर जलने के जख्म थे। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से कूदने की कोशिश की। उसका दोस्त डर से वहीं खड़ा रह गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रागनी उसके पास खड़ी थी। एक जोरदार चीख आई और वो दोस्त वहीं गिर पड़ा। राहुल किसी तरह खिड़की से कूदकर भाग गया और वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ एक टूटी बाइक और राहुल के दोस्तों के जूतों के निशान मिले। उनके शरीर कभी नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय किसी लड़की की चीख सुनाई देती है, और अगर कोई हवेली में कदम रखता है तो वो कभी वापस नहीं आता।